Class 10, this is your last lecture of Lifelines of National Economy, Chapter 7. In this lecture, we will talk about trade. International trade, you know that is very important. If we talk about the present century, it is linking different countries, playing an important role in the economies. So, let's see what is international trade. Trade between two countries is called international trade. It may take place through sea, air or land routes. दो देशों के बीच के व्यापार को इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, जो समुद्री रास्तों के थ्रू होता है, ज़मीनी रास्तों के थ्रू हो सकता है, भारत नेपाल का जैसे है, या फिर एयर रूट्स के थ्रू हो सकता है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। Advancement of international trade of a country is an index of its economic prosperity. It is therefore considered the economic barometer for a country. तो इंटरनेशनल ट्रेड किसी भी देश का जितना एडवांस होगा उतना ही उस देश की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आपको दिखाई देगी, उतना ही इकोनॉमिक बेटरमेंट आपको दिखाई देगा। इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को इकोनॉमी का बैरोमीटर भी कहा जाता है। बैरोमीटर जो मेज़र करता है स्पीड को। तो इसी तरह से अगर आपको किसी कंट्री की इकोनॉमी अगर आपको देखनी है तो आप उस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है उस कंट्री का रोल। तो चाइना अगर आप देखेंगे या फिर दूसरी कंट्रीज़ जो डेवलप हैं, वो सारी कंट्रीज़ विदेशों से काफ़ी व्यापार उन्होंने किया है, काफ़ी पैसा कमाया है, तभी आज वो देश डेवलप हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल ट्रेड के डिफरेंट टर्म्स है। पहला टर्म्स है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को इसे कहते हैं व्हेन गुड्स आर सेंट टू अदर कंट्री। जब दूसरे देशों में सामान को भेजा जाता है उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। इम्पोर्ट, जब दूसरे देशों से आप सामान अपने यहाँ पर खरीदते हैं, मंगाते हैं, इसे इम्पोर्ट कहा जाता है। और इन दोनों को बैलेंस को कहा जाता है फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में है, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें देखना आप कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में फर्क या डिफरेंस। तो ये फर्क या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। तो अच्छा कब होता है? व्हेन एक्सपोर्ट इज हायर देन इंपोर्ट, दिस इज सिचुएशन ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, हम 10 रुपये का सामान बेचें और सिर्फ 5 या 6 रुपये का सामान खरीदें, तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। यानी ये हमारे लिए पॉजिटिव है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द इंपोर्ट इज हायर देन एक्सपोर्ट, देन इट इज सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो, हम 10 रुपये का सामान खरीदें और सिर्फ 5 रुपये का सामान बाहर बेचें, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल है, ये हमारे लिए बुरा है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे ऊपर कर्जा जो है, डेप्ट जो है वो बढ़ता है। इससे देश की इकोनॉमी जो है वो माइनस में चली जाती है। तो ये आप देख सकते हैं इंडियन कमोडिटीज़ विटनेसिंग ग्रोथ इन शेयर ऑफ एक्सपोर्ट। तो भारत का ये एक्सपोर्ट है 2.53%। हम एग्रीकल्चर दूसरे प्रोडक्ट भेजते हैं और 9% है। जैम ज्वेलरी 26 है, केमिकल 24, इंजीनियरिंग गुड 35, पेट्रोलियम प्रोडक्ट 86% भारत जो है एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर को। इंपोर्ट में हमारे पास क्या क्या है? अगेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये सबसे बड़ा रीज़न है भारत के ऊपर इतना जो डेट हुआ है, जो कर्जा हुआ है और डॉलर की जो कीमतें बढ़ रही हैं, वो इसके पीछे रीज़न है कि हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बाहर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो पेट्रोल डीजल जो भारत में यूज़ होता है उसका 80% लगभग भारत बाहर से खरीदता है, सऊदी अरब, ईरान जैसे देशों से। तो वो क्या होता है, डॉलर में परचेज करना पड़ता है और डॉलर को हम जितना खरीदेंगे उतना ही रुपए की वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो ये एक हमारे लिए इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है? अनफेवरेबल है। हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो बल्क इंपोर्ट एज अ ग्रुप रजिस्टर्ड ग्रोथ अकाउंटिंग फॉर 39% ऑफ द टोटल इंपोर्ट। द ग्रुप इंक्लूड फर्टिलाइजर, एडिबल ऑयल एंड न्यूज प्रिंट। तो हमारा जो इंपोर्ट है उसमें ग्रोथ हुई है 39.9% टोटल इंपोर्ट में। तो ये मैंने बताया अनफेवरेबल है हमारा।
International trade has undergone a sea change in the last 15 years. Exchange of commodities and goods have been superseded by the exchange of information and knowledge. तो इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी चेंजेस आया है पिछले 15 सालों में। अगर आप बात करें तो 2000 का जो टाइम पीरियड रहा, ये जो 20 साल रहे हैं लास्ट के, इसमें काफ़ी दुनिया ने चेंजेस देखा है। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो India has emerged as a software giant at the international level and it is earning large foreign exchange through the export of information technology. और इसी बीच भारत एक सॉफ्टवेयर जाइंट बना है। भारत लगभग दुनिया के 95 देशों को एक्सपोर्ट करता है। जो सॉफ्टवेयर बनाता है भारत, गुड़गांव है, पुणे है, बेंगलुरु है, नोएडा है, तो यहाँ पर जो कॉल सेंटर है, बीपीओज है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और दुनिया भर के देशों को बेचे जाते हैं। तो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसे रुपए की गिरती वैल्यू से फ़ायदा पहुंचता है। जितना ज़्यादा डॉलर महंगा होगा उतनी ही इन सॉफ्टवेयर कंपनीज की इनकम बढ़ेगी। तो भारत जो है वो इस मामले में पॉजिटिव रखता है कि यहाँ से सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। टूरिज्म की बात करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा टूरिज्म भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है देश की इकोनॉमी में। स्विट्ज़रलैंड जैसे देश आप देख सकते हो कि 60-70% पैसा उनका जो है वो टूरिज्म से आता है और स्विट्ज़रलैंड दुनिया के अमीर देशों में है। तो टूरिज्म इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट। इंडिया में बात करें तो भारत में लगभग कहा गया है कि भाई 16.91 यानी 17 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है, 42 बिलियन जॉब, और इसमें लगभग 4 करोड़ नौकरियां निकली हैं। 8.1% टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है, जो ये परसेंटेज रखता है। इसके अलावा इसको कहा गया कि ये सेक्टर 6.9% हर साल बढ़ेगा और लगभग 32 लाख करोड़ का हो जाएगा 2028 तक। इसके अलावा भारत में मेडिकल टूरिज्म भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है। मेडिकल टूरिज्म उसे कहते हैं जब दूसरे देशों के लोग भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि कंपेयर टू अमेरिका, सिंगापुर, इंग्लैंड, यहाँ पर 10 गुना कम खर्चा होता है ट्रीटमेंट का। तो जो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, ये देशों के जो लोग होते हैं वो इंडिया में इलाज कराने आते हैं, क्योंकि इंडिया की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो वर्ल्ड क्लास है। तो यहाँ से भी इंडिया की अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है, जिसको एस्टिमेट बताया गया लगभग $3 बिलियन, और ये 7 to 8 बिलियन हो जाएगा 2020 तक। इस साल तक ये 2015 में अनुमान लगाया गया था। तो टूरिज्म एज ए ट्रेड क्या फ़ायदा है? टूरिज्म प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, हमारे देश के आपस में जोड़ता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लोगों को। भारत का अगर नॉर्थ स्टेट का बंदा साउथ में घूमने जाएगा तो साउथ के कल्चर को जानेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसके बारे में वो अवेयर होगा। प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परसीट, इसके अलावा लोकल हैंडीक्राफ्ट उसको यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। लोकल हैंडीक्राफ्ट बिकता है, लोगों को पैसा मिलता है, नौकरियाँ यहाँ पर जो है वो जनरेट होती हैं, और कल्चरल एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। जैसे राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट है, साउथ का हैंडीक्राफ्ट है, नॉर्थ ईस्ट का हैंडीक्राफ्ट है। इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज, और इसी तरह ये दूसरे देशों में भी हमारे देश के लिए एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। विदेशी जो भारत में घूमने आते हैं भारत की कल्चर रिचुअल से काफ़ी प्रभावित होते हैं और वो भारत को एक तरह से अपने साथ लेके जाते हैं। जहाँ कहीं वो जाएंगे भारत के बारे में वो उतना ही ज़्यादा एडवर्टाइज करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे कि इंडिया में ये चीज़ें हैं, ये है, तो दुनिया जानेगी भारत क्या है। सो दैट इज़ वाई टूरिज्म एज ए ट्रेड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में बात की जाए तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, आपकी यहाँ पर सिर्फ फ्री की कमाई है, बिल्कुल प्योर इनकम। इनपुट कुछ नहीं, आउटपुट ही आउटपुट है इस ट्रेड में, क्योंकि आपको सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, आप जैसे हैं वैसा आपको दिखाना है, तो उससे आपकी इनकम होगी। और वो इनकम कैसी होगी? डॉलर्स में, क्योंकि जो भी विदेशी भारत घूमने आएगा वो डॉलर लेकर आता है। तो दैट इज़ वाई टूरिज्म इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, फॉर इंडियन इकोनॉमी। सो राइट क्लास, दिस इज end of your lecture. Stay tuned for next.
In after that we will have test. Okay.